नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कैसे चाइना मेड वायरस कोरोना वायरस और अब इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन की वजह से चाइना वर्ड ये सुनते ही हमारे अंदर का गुस्सा बाहर आ जाता है। गुस्सा अपने आप जनरेट हो जाता है, राइट। इस सेंटिमेंट की वजह से बॉयकॉट चाइना का ट्रेंड इंडिया में खूब चल रहा है। कुछ लोगों ने इस इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए अपने घर के चाइनीज टीवी को फोड़ दिया, चाइनीज के फ्लैग्स जला दिए, चाइनीज खिलौनों को तोड़ दिया, फेंक दिया। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इस विषय पर बहुत ही अच्छे वीडियोस भी बनाए हैं। अब जब पूरा देश बॉयकॉट चाइना ये मूवमेंट पर काम कर रहा है, इसका डिसीजन लिया है, तब बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे भी हैं इस देश में जो ये कैसे इम्पॉसिबल है इसको प्रूव करने में लगे हैं। इसके वीडियोस बना रहे हैं, इसका विश्लेषण कर रहे हैं, जो उनकी मानसिकता को दर्शाता है, उनके नेगेटिव थॉट्स को दर्शाता है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि बॉयकॉट चाइना ये मूवमेंट मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसको अगर सफल बनाना है तो टीवी फोड़ने से पॉसिबल नहीं है, ये फ्लैग जलाने से भी ये पॉसिबल नहीं है, या फिर कैसे ये इम्पॉसिबल है ये बताने से भी हमारे देश का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अब सवाल आता है, क्या हम चाइना को बॉयकॉट कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें रियलिटी को समझना पड़ेगा, इसके रूट कॉज तक हमें पहुंचना होगा, तब जाके हम समझ सकते हैं कि हम चाइना को कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं। चाइना को अगर इंडिया से कंपेयर किया जाए इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, उसके इंपोर्ट के साथ, एक्सपोर्ट के साथ, तो इसमें इंडिया काफी पीछे नजर आता है। चाइना इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग नजर आता है ऑन पेपर, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद हम में और उनमें और ज्यादा अंतर आ जाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। अभी की सिचुएशन में भारत चाइना का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है, यह बताने की मुझे जरूरत नहीं है। लगभग 7 गुना ज्यादा हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट की तुलना में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, मोबाइल जैसे सारी चीजों का बड़ा रोल है। और ये इतना बड़ा डिफेक्ट है दोस्तों, जिसकी वजह से हम नेचुरली चाइना के ऊपर निर्भर हो गए हैं, डिपेंडेंट लगते हैं ऑन पेपर। आप दिन भर में जो भी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं चाइना का कनेक्शन जरूर मिलेगा, जरूर आपको दिखाई देगा। चाइना को अगर अपोज करना है, चाइना को अगर बॉयकॉट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस विषय के ऊपर बहुत सारे वीडियोस YouTube पे अवेलेबल है, लेकिन पर्सनली मैं क्या कर सकता हूं, पर्सनली हम क्या कर सकते हैं, इस विषय के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं। मेरा नाम है अविनाश भास्कर चाटे, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मोटिवेशनल स्पीकर हूं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं और ऑथर के तौर पर काम करता हूं। चाइना को बॉयकॉट करने के लिए पर्सनली हम क्या कर सकते हैं, यह काफी इंपॉर्टेंट है। इस विषय पर हम सब भारतीयों ने सबसे पहले तो एक साथ आना चाहिए, एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब अगर एक साथ मिलकर चाइना को हराने में लग जाए तो वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब चाइना इंडिया से बाहर चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं 5 ways वी कैन पर्सनली बॉयकॉट चाइना, वी कैन पर्सनली अपोज चाइना। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्पेक्ट आवर एंटरप्रेन्योर्स। हमारे बिजनेसमैन का रिस्पेक्ट करना सीखिए। कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड क्यों करती है, क्यों करना चाहिए? बहुत सिंपल है दोस्तों, आपके कंट्री में वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, या फिर मिल रहा है लेकिन कॉस्टली मिल रहा है, राइट। अब इंडिया और चाइना के इंपोर्ट्स पर भी अगर आप गौर करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? सिंपल है, क्योंकि चाइना इसे सस्ते में बनाता है, सस्ते में बेचता है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। वरना इंडिया में थोड़ी ना हम लोग पागल है जो चाइनीज के प्रोडक्ट्स खरीदे। सिंपल है, हम खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग उसे खरीदते हैं। अब इसके रूट कॉज तक जाने की कोशिश करेंगे। आपको रूट कॉज समझना होगा। सबसे पहले तो इंडिया में ये सब नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स को उतना मोटिवेशन नहीं मिलता जितना दूसरे देशों में मिलता है। हमारे यहाँ पे फियर ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डर लगता है हारने का। और क्यों ना हो, बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि कैसे फेलियर बुरा होता है, फेलियर यानी एम्बैरेसमेंट बताया गया है, फेलियर यानी एंड ऑफ द वर्ल्ड बताया है, फेलियर यानी नेगेटिव थॉट बताया है। देखिए, बचपन में भी जब भी हम फेल होते हैं, हमारे पास देखने का नजरिया कैसे होता है लोगों का। बच्चा फेल होता है तो बच्चा नालायक है, कुछ करने के लायक नहीं है। और वहीं से हमारे अंदर, आई रिपीट, वहीं से हमारे अंदर एक फेलियर के प्रति एक फियर जनरेट होता है। फियर अपने आप जन्म लेता है। हम फेलियर से डरने लगते हैं, रिस्क लेने से कतराते हैं, लिहाजा
जब कोई बिजनेस की शुरुआत करता है या बिजनेस शुरू करने की सोचता भी है, कुछ नया करने की कोशिश करता है, तो हमें फियर ऑफ फेलियर का डर सताने लगता है, समाज में अपोजिशन मिलने लगता है, लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। पेरेंट्स भी देखिए कैसे बच्चा अगर कुछ नया करने की कोशिश करेगा तो पेरेंट्स भी अनफॉर्चुनेटली अपोज करने लगेंगे। क्यों अपोज करने लगेंगे? फियर ऑफ फेलियर की वजह से। रिजल्ट, इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग में काफी नीचे आ जाता है। वही दूसरे देशों में जैसे इजराइल है या वेस्टर्न सबकॉन्टिनेंट में फेलियर को प्राइड ऑफ ऑनर की तरह देखा जाता है, फेलियर को लर्निंग के तौर पर देखा जाता है। तो हमें सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर्स को रिस्पेक्ट करना होगा, फियर ऑफ फेलियर को, या फिर मैं कहूंगा फेलियर को देखने का नजरिया हम लोगों को बदलना पड़ेगा। तब जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा, तब जाके हमारे देश में इनोवेशन ज्यादा होगा, जिससे हम चाइना के प्रोडक्शन को टक्कर दे पाएंगे, चाइना के प्रोडक्शन के लेवल पर कंपीट कर पाएंगे और चाइना से इंपोर्ट अपने आप दोस्तों खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, स्किलिंग यूथ। कोई भी ग्रेजुएट बच्चे से पूछ लो, भारत में ग्रेजुएशन अगर कोई कर रहा है, उसको पूछना आने वाले सालों में या तेरा गोल क्या है, क्या करना चाहते हो तुम, 90% स्टूडेंट्स कहेंगे पहले डिग्री में खत्म कर लूं उसके बाद में सोचता हूं। यही से सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ पे यूथ्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के पीछे है वो डिग्री, वो सर्टिफिकेट के पीछे है, स्किल के पीछे कोई नहीं है, एक्सीलेंस के पीछे कोई नहीं है। हमें पर्सनल लेवल पे स्किलिंग यूथ के ऊपर फोकस करना होगा। हमारे यूथ को स्किल सेट बढ़ाने में हमें मोटिवेशन देना होगा, बताना पड़ेगा कि ग्रेजुएशन डिग्री से ज्यादा स्किल्स इंपॉर्टेंट है। देखना अभी कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद, जब भी मार्केट खुलेगा, जब भी इंटरव्यूज होंगे, रिक्रूटमेंट का जो लेवल रहेगा, जो स्तर रहेगा, वो स्किल्स के ऊपर रहेगा। यानी जिसके पास ज्यादा स्किल्स है उसी को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 हम क्या कर सकते हैं, हमारे देश के यूथ्स को स्किल्ड करना पड़ेगा, नए नए स्किल्स के ऊपर उन्हें ध्यान देने को बताना पड़ेगा, उनका फोकस स्किल्स के ऊपर सेट करना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके देश में इनोवेशन होगा, तब जाके प्रोडक्शन होगा, तब जाके हम चाइना से कंपीट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, चाइना को रिप्लेसमेंट देना चाहते हैं, तो आपको बॉटम ऑफ पिरामिड पे फोकस करना पड़ेगा। बॉटम ऑफ पिरामिड क्या होता है? हमारे देश में जो लेवल से जो क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है, टॉप क्लास होता है, और सबसे लोअर मिडिल क्लास या बिलो पॉवर्टी लाइन जो होती है, उसे हम बॉटम ऑफ पिरामिड कहते हैं। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स का भारत में जो लक्ष्य होता है वो अपर क्लास पे होता है या मिडिल क्लास पे होता है। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, बॉटम ऑफ द पिरामिड पे फोकस कीजिए। जैसे जियो ने किया था, क्या किया था? बॉटम ऑफ द पिरामिड पे फोकस किया, तब जाके इतनी बड़ी कंपनी बनी है। हम सभी को जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, चाइना को अगर रिप्लेस करना है तो हम लोगों को सस्ते प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, हम लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, ना कि सिर्फ मेक इन इंडिया का टैग लगा के उसे बेचने की कोशिश करनी है। नहीं, हम लोगों को बॉटम ऑफ द पिरामिड पर फोकस करके उन्हें प्रोडक्ट क्वालिटी देनी पड़ेगी, सस्ते प्रोडक्ट्स हमें बेचने पड़ेंगे, भले ही प्रॉफिट मार्जिन कम आए। लेकिन देखिए ना, 70 से 80% लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड में हैं। इनको प्रोडक्ट्स चाहिए, इन लोगों को भी प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स खरीद नहीं पाते हैं। ज्यादा बिजनेसमैन ऊपर फोकस करते हैं, सबसे गलत। हम लोगों को बॉटम ऑफ द पिरामिड पे फोकस करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, हम लोगों को हमारे वर्क प्लेस पर प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा। वर्क प्लेस पे देखिए कैसे पॉलिटिक्स होता है, एक दूसरे से लड़ने में सब लोग लगे हैं अपने वर्क प्लेस पर। वर्क प्लेस पर प्रोडक्टिव बनिए, वर्क प्लेस पर स्टार बनिए। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो सीरीज बनाई है, स्टार्स एट वर्क प्लेस। वो देखिए क्या क्वालिटीज होती है एक एम्प्लॉय को स्टार बनने के लिए। वर्क प्लेस पर प्रोडक्टिव बनिए, अपने ऊपर काम कीजिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम कीजिए। आप प्रोडक्टिव बनोगे, आपका कलीग प्रोडक्टिव बनेगा, आपका बॉस प्रोडक्टिव बनेगा, आपकी टीम प्रोडक्टिव बनेगी, जिससे क्या होगा, कंपनी नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। कंपनी का जो एचआर एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी दिक्कतें कम आएंगी। पर्सनल लेवल पे हम लोगों ने हमारे कंपनी में स्टार बनने की कोशिश करनी चाहिए, प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम अननोइंगली, इनडायरेक्टली चाइना को कंपीट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, 10 ऐसे चाइनीज प्रोडक्ट की लिस्ट बनाओ, ऐसे सर्विसेज की लिस्ट बनाओ जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। 10 की लिस्ट बनाइए, प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज हो, और आज से ही उसको यूज करना स्टॉप कर दीजिए पर्सनल लेवल पे। ये 10 सर्विसेज, ये चाइनीज प्रोडक्ट मैं यूज नहीं करूंगा, एक निश्चय ले लीजिए और देखना
आप इंडिविजुअल भी इस मोमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के लिए। ऐसे बहुत सारे वेज है, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं हमारे भारत को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। मुझे पता है आपके मन में भी बहुत सारे ख्याल होंगे रिगार्डिंग टू बॉयकॉट चाइना, कैसे हम चाइना को अपोज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जो आप सोचते हैं चाइना को अपोज करने के लिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए, सारी दुनिया को स्प्रेड कीजिए, बताइए हमारा देश कितना महान है, कितना टैलेंटेड है, कैसे हम चाइना से compete कर सकते हैं। और एक निश्चय ले लीजिए, चाइना को अपोज करेंगे, चाइना को compete करेंगे और चाइना को compete करते करते हम भारत को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर कीजिएगा, बताइए आपके दोस्तों को, कलीग्स को, फैमिली मेंबर्स को कि कैसे हम अपोज कर सकते हैं चाइना को। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।